नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज 15 अगस्त 2022 फेसबुक लाइव पे इवनिंग में सबका स्वागत करता हूँ। सुबह यूट्यूब लाइव पे आया था मैं, तो मैंने कहा था अगर मौका मिलेगा तो आज मैं फिर से दोबारा लाइव करूँगा। इसलिए कहा था क्योंकि सुबह जब मैं निकला तब 15 अगस्त का मोदी साहब का भाषण हुआ नहीं था। तो उनके भाषण के बाद में जो स्टेटमेंट देना था उसके लिए मैंने कहा था कि मैं आऊँगा दोबारा आज। तो उनका भाषण में भी आज सबने सुना होगा मोदी साहब ने क्या भाषण किया है। 2 मुद्दे उन्होंने उठाए। पहला था भ्रष्टाचार और सेकंड था वो था घराणेशाही। भाषण आपने अगर अच्छे से सुना होगा, घराणेशाही पे उन्होंने भाषण किया। घराणेशाही ये दीमक है, ये देश को खोखला कर रही है और ऐसा है और वैसा है। तो भाई साहब ठीक है यार, कर रहे लोग घराणेशाही कर रहे होंगे, तो बीजेपी कहाँ पीछे है? बीजेपी कहाँ पीछे है? आपके 2 टर्म के गोयल जो है वो भी तो आरएसएस के और बीजेपी के एक वक्त के लीडर थे, उनके पिताजी गोयल साहब के। राजनाथ सिंह का बेटा भी ओलंपिक सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष पद पे बिठाया ना आपने। अमित शाह का बेटा भी तो सेक्रेटरी बन के बैठा है बीसीसीआई का। कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे हैं। महाराष्ट्र के जितने भी आपने लीडर लिए हैं बीजेपी वालों ने, कांग्रेस से और राष्ट्रवादी से या फिर सेना से, उसमें से 70 to 75% वो घराणेशाही से ही चुन के आए हुए हैं। एक 303 का जो आंकड़ा है बीजेपी का लोकसभा में, उसमें से 175 जो है सांसद वो सब बीजेपी या फिर तृणमूल या फिर जेडीयू या फिर बसपा सपा, इन्हीं से तो उठा के लाए हैं। और सारे घराणेशाही से तो लिए हैं आपने। प्रमोद महाजन साहब की बेटी कहाँ है? मुंडे साहब की बेटी कहाँ है? ऐसे कई सारे हैं, कई सारे आपने घराणेशाही से आपकी इसमें चल रही है बीजेपी में, तो उस पर बात मत करो। शीशे के घरों में रहने वाले दूसरे पत्थर नहीं फेंका करते मोदी साहब। दूसरा था भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अगर वो भाषण आपने सुना होगा भ्रष्टाचार का, और भारत का पैसा लूट के गए जो लोग हैं उनको हम वापस लाएंगे, उनको पकड़ के लाएंगे, उनको हम बख्शेंगे नहीं, मुझे मौका दो, मुझे मौका दो, मुझे आशीर्वाद दो। ये गए 10 साल से यही भाषण चल रहा है। और आज इस बार क्यों उनको इस भाषण की जरूरत करनी पड़ी? मैंने आपको कहा है, मेरे जितने भी पोस्ट है, मेरे जितने भी वीडियो है, मेरे जितने भी यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ या फिर अपना टेलीग्राम ग्रुप हुआ, इन सब पे रॉ सीबीआई नजर गड़ा के बैठा है। क्योंकि इसके पहले मैंने कहा है, मुझे इसके पहले भी मेरे कई सारे जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो में हमारे भी है दोस्त, उनसे भी आती है, क्राइम ब्रांच वाले भी ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं बोलते, वो ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि आप पे नजर रखे हुए हम। तो ये सारी जो बातें आपसे मैं कहता हूँ कि आएंगे तो हम ही, करेंगे तो हम ही, हम क्या करने वाले हैं, हम किस तरह से भारत को जो लूट के जा रहे हैं उनको वापस लाए, उनका पैसा लाएंगे, उनका ऐसा करेंगे वैसा। यही सारी बातें आज के भाषण में मोदी साहब ने कही है। ये इनके पास कुछ है नहीं है, बस चुरा के कॉपी पेस्ट करके ये चिपकाते हैं। वरना मोदी साहब के पास तो उनके आईटी सेल वाले और उनके जो भाषण लिखने वाले हैं सेक्रेटरीज, उनके पास कुछ कंटेंट नहीं है। ये जो प्रधान सेवक और चौकीदार का जो नारा आपको दिया है ना, ये रेगन के टाइम का है। रेगन कौन थे? तो यूएस के पूर्व राष्ट्रपति थे, कॉमन मैन।
उन्होंने वर्ड यूज़ किया था। तो ये सारे के सारे जो है बस यही सारी हमारे ही भाषण, हमारे ही स्टेटमेंट चुरा चुरा के उन्होंने चिपकाए हैं आपको। अगर इनमें सच में इतनी धमक रहती थी, ये जाके इसके पहले ही आज 10 साल हो चुके सत्ता में आके, आज 10 साल हो चुके हैं, 2022 चल रहा है, 2024 में इलेक्शन है, 9.5 साल के ऊपर हो चुका है ये। कितने जनों को पकड़ के लाया मोदी साहब ने? कितने जनों को पकड़ के लाया? चलो आज मैंने आज 15 अगस्त है, हर घर तिरंगे का मैंने डायरेक्टली आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। अब शाम हो चुकी है, 4:45 हो चुके हैं। मैंने इसके पहले भी कहा है, जो इंटरनेशनल लेवल के रास्ते जो बन रहे, इस पे कोई विपक्ष बात नहीं करेगा, इस पे कोई पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करेगी, कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा कि क्या चल रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अब आखिरी में, आज 15 अगस्त के आखिरी दिन पे, शाम के टाइम पे मैं आपको कहा था इंटरनेशनल लेवल के रोड्स बन रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल के रोड्स क्यों बना रहे हो भाई साहब? अभी मैं निकला हूँ क्लिनिक से, घर जा रहा हूँ, आज 15 अगस्त है, तो आज बरसात भी है, वैसे पेशेंट भी नहीं है, तो जल्दी घर पे जाया जाए बोला, बच्चों के साथ खेलने को मिलेगा। तो इंटरनेशनल के रोड बनाना है, इंटरनेशनल लेवल की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। क्यों भाई साहब? स्टेट लेवल के तो बनाओ, स्टेट लेवल के तो बनाओ, कम से कम गांव देहात में तो रोड बनाओ। क्यों आप सिर्फ हाईवेज ही बना रहे? इंटर स्टेट्स कनेक्टिंग और मल्टी मेट्रोपॉलिटन सिटीज कनेक्टिंग रोड से क्यों बना रहे हो? एक गाना आज रिलीज किया है जिसमें बाहर के देशों से यहाँ पे जो रिफ्यूजी आए हैं उन लोगों से वो गाना गवाया है। क्यों भाई साहब, क्यों गवा रहे हो गाना? अब बाहर के देशों से यहाँ पे आने वाले लोगों को यहाँ की नेशनलिटी देनी है, यही तो गेम प्लान दिख रहा है ना। क्योंकि जब बूस्टर डोज हो जाएगा तो सीए लगने वाला है ना, तो सीए होने के बाद में क्या होगा? एनआरसी आने वाला है, बाहर के देशों को यहाँ की नागरिकता तो देने का है। और रॉकेट साइंस नहीं है ये, सिर्फ इतना है कि आप लोगों को कॉमन सेंस डॉट जोड़ते नहीं हो। क्योंकि जो यहाँ पे एनआरसी लागू होने वाला है वही अमेरिका में उसको फेमा एक्ट नाम दिया गया है, फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्ट्री एक्ट, फेमा। जाके सर्च कर लीजिए, इतना तो कर लीजिए। अब ये मत बोलिए कि भाई अब हमारे मुंह में चम्मच डाल दे दो और पूरा हमको दे दे रेडीमेड, इतना तो मत कीजिए। मैं सिर्फ हिंट देता हूँ, ज़्यादा उस पर आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ हम ही देंगे तो आप क्या करोगे? तो ये फेमा एक्ट जो है वो फॉरेन में है और उसको उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। म्यांमार में स्टार्ट कर दिया है, चाइना में स्टार्ट कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट कर दिया है, इजराइल में स्टार्ट कर दिया है, कनाडा में स्टार्ट कर दिया है। तो इन चीज़ों को आप समझिए। आप लोगों को रियलिटी नहीं पता, आधा सच बता रहे हैं। और आज तो उन्होंने सीधे कहा है कि मानव केंद्रित हम विकास चाहेंगे। मानव केंद्रित भाई साहब, 100 करोड़ को अपने पनीर टीके के फर्स्ट एक टीका, 2 टीके बूस्टर्स लगा रहे हो। इन लोगों को HIV, एड्स, टीबी, सिस्टमिक लूपस एरिथेमाटाइटिस, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब होके आपको तो उस दिन मैंने सिर्फ आपको समझाया था, एक बीमारी के लिए मैंने आपके साथ गणित का कैलकुलेशन किया था। 1 लाख फिल्म स्टारों में से आपको 3 मौतें दिख रही है पर मंथ। सोचो, हर बीमारी का आप एक अगर पकड़ते हो, बीमारी का 3 ज्यादा भी होते होंगे, आप सिर्फ 3 ही पकड़े गए। आप गिनो, फिर मैं पूछूंगा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं तो कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप ही उसका जवाब दीजिए। 1 है हार्ट अटैक, 1 है ब्रेन स्ट्रोक, 1 है किडनी फेलियर, 1 है आपका सिस्टमिक लूपस एरिथेमाटाइटिस, 1 है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, 1 है आपका HIV, 1 है आपका मल्टी ऑर्गन फेलियर। अभी ये तो कितने हुए? 7 ही हुए, और 2-4 बीमारियां अभी नाम लिए थे, तो राउंड फिगरली 10 बीमारियां है अप्रोक्सीमेटली होने वाली। उसमें से ये जो आया हुआ मंकी का जो है फुंसिया, पूरा नाम लेके तो फिर ब्लॉक मार देंगे, तो ये मंकी फुंसिया भी उसी का पार्ट है।
जितने भी आने वाले नए नए सारे के सारे जो अलग अलग उसके वेरिएंट्स वो भी उसी पनीर टिक्के से आए हुए हैं। तो ये सब राउंड फिगर ले आप 10 बीमारी पकड़ लिए, 10 बीमारी के आप महीने के 3 भी केस पकड़ते हो तो भी ये बन रहे हैं। एक मिनट गाड़ी निकल दो, ट्रैफिक में हूँ। अगर ये 10 बीमारियों का 3 केस भी पकड़ते हो तो 30 केसेस पर मंथ हो रही है। 30 केस पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 10 लाख केसों में, 1 लाख केसों में 30 केस हो रहे हैं पर मंथ, तो 10 लाख केसों में कितने होंगे ये? 3000। 10 लाख केसों में 3000। 1 करोड़ केसों में कितने होगी ये? 90 कहां से होंगे भाई साहब, कौन सा गणित लगा रहे हो? 1 लाख में 30, तो 2 लाख में 60, 3 लाख में 90, तो 10 लाख में 300। प्रज्ञेश पटेल साहब ड्राई डे आज, जल्दी बढ़ गए क्या? 10, तो 1 करोड़ में 30,000, तो सोचो 100 करोड़ में कितने होते हैं वो? इस 30,000 के आगे 2 जीरो और लगाना है। 1 दशक शतक हजार 10,000 लाख 10 लाख, 30 लाख केसेस पर मंथ। 30 लाख केसेस पर मंथ निकलेंगे इस एवरेज से, जो अभी जो बीमारी से पकड़ा है। ओमकार सावंत साहब कब का रिस्पॉन्स कब कर रहे हो आप? बराबर है कि नहीं? 30 लाख ही हो रहा है ना? 30 लाख पर ईयर, पर मंथ। अगर यो स्पीड से आज अगर जो केसेस निकल रहे हैं, साल के कितने हुए? 3.5 करोड़। 30 लाख पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 12 महीने, 1 साल कितना होता है? 3.5 करोड़। अब सोचो इसको आप 5G के साथ 3+2G के साथ आप इसको अटैच कर दो। ये जो आज केसेस आ रहे हैं, इससे मैंने कहा है 5 से 6 गुना केसेस बढ़ जाएंगे। तो 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 गुना, यानी कम से कम 1.25 से 150 करोड़, 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़, 1.1 करोड़ 25 लाख टू। भाई साहब मान नहीं रहे लोग गाड़ी चलाने में, तूफान भगा रहे गाड़ियाँ। 3.5 करोड़। तो अगले 3 महीनों में पर मंथ ये जो आपने मौतें देखी थी ना इस पे, वो मौतें आपको देखने को मिलेगी अगले 2 से 3 महीनों में। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसके पहले, मौतों का तांडव देखने का था ना, तो आप देखोगे, मैंने कहा था। और बात कर रहे हैं आज 15 अगस्त के मोदी साहब के भाषण की। जो मोदी साहब का पूरा भाषण जो भविष्य में हम करने, आपने अगर वीडियो फिर से जाके सुन लीजिए मोदी साहब ने क्या कहा है। हमें गुलामी नहीं करनी, गुलामी की जंजीरें तोड़नी है। भाई साहब कहा गुलामी? हम 75 साल हो चुके, हम आजादी पाके, आप किस गुलामी की बात कर रहे हो? वो क्या बात कर रहे हैं? डिजिटल स्लेवरी की। जो डाटा सेंटर अभी वो यूपी में बना रहे हैं, 2.5 लाख हेक्टर पे एक डाटा सेंटर बन रहा है। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो जाके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। एक 2.5 लाख हेक्टर का ग्रेटर नोएडा के आसपास हरियाणा में और यूपी के रीजन में, दोनों में मिला के वो एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर बनने वाला है। 5G से मरने वाले हो सोनाली मोहिते जी, ये जो 5G के रेडिएशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से जो ग्राफीन ऑक्साइड एक्टिव होने वाला है और उसकी वजह से जो ब्लड क्लॉट्स बनने वाले, आप लोग डॉट नहीं जोड़ते हो। आपका IQ सच में बहुत कम है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं मुंह पे बोल देता हूँ। मुझे कोई आने नहीं है, मैडम आपको समझा नहीं, मैं समझाता हूँ। पहाड़ में गए तुम, समझना है तो समझो, नहीं तो मत समझो, मेरे को लेना देना नहीं है। समझा कि थक गया हूँ 2.5 साल से। 2.5 साल से समझा रहा हूँ तुमको एक ही चीज। 2.5 साल से एक जोक पे आदमी कितनी बार हंसेगा? 2.5 साल से एक ही चीज समझा रहा हूँ।
अरे भाई साहब ये ग्राफेन ऑक्साइड आने वाला है, इसमें ये कंटेंट है, ये नैनो पार्टिकल्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ असर करता है, ये उसके क्लॉट्स फॉर्मेशन करता है, फिर ये ब्लड क्लॉट्स जाके कहाँ अटकेगा, ब्रेन में अटकेगा, लंग्स में अटकेगा, हार्ट में अटकेगा, किडनी में अटकेगा, आपके हिपेटिक आर्टरी में अटकेगा, या फिर आपके पैरों के वेनस सिस्टम में अटकेगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बन जाएगा, पता नहीं। तो वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे वो ऑर्गन में गैंग्रीनस चेंजेस, जैसे मैंने कहा था पेनिस के जो है उसमें वो जाके अटकेगा तो वहाँ पे गैंग्रीन हो जाएगा। केसेस स्टार्ट हो चुके हैं, वो केसेस स्टार्ट हो चुके हैं। और आज मैं बात कर रहा हूँ मोदी जी के भाषण पे 5G स्पेक्ट्रम का ढीला होके 10 दिन हो चुके हैं, उसमें बात नहीं करने वाला हूँ। तो ये जो है ये सारी चीज़ों पे होते हुए अब जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हम डिजिटल करेंसी के लिए ब्लैकआउट होने वाला है। ब्लैकआउट सन फ्लेयर की वजह से होने वाला है, इनको सबको पता है, इनकी सारी स्टडी है, ये लुकिंग ग्लास के अंदर सब कुछ देख लेते हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। अब ये हो चुके हैं पैनिक। आज 15 अगस्त है, आज से 12 से 13 दिनों बाद इनका टाइम पीरियड होने वाला है ख़त्म। 28 अगस्त को इनका टाइम पीरियड होने वाला है ख़त्म। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो है ख़त्म। अब इनको पावर देनी है हैंड ओवर करके, और इसलिए क्या कर रहे हैं, भाई मैं नहीं तो मेरा ही कोई तो भी भाई, जैसे नीतीश कुमार को अभी बिठाने वाले हैं। 3 जन रेस में थे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अब आया नीतीश कुमार। हमारे उद्धव ठाकरे साहब बाहर चले गए रेस में से, सत्ता चली गई ना। पर स्मार्ट मूव थी वो, लोग मार खाने से उनको पता है, शरद पवार साहब ने उनको बचा लिया है। अब लोग जो है अगले महीने में जब महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अब तक लोगों ने जीएसटी लगा हुआ अनाज खरीदा नहीं है। किसी ने तो अभी मेरे एक दोस्त हैं, उनके पोस्ट पे क्या लिखा था उन्होंने कि अब जो है डार्क विंटर आने वाला है। भाई साहब डार्क विंटर क्या है? डार्क विंटर मतलब ये नए नए वेरिएंट्स और ख़ास करके फूड क्राइसिस, और उसकी वजह से होने वाली महंगाई, और उसकी वजह से लोग अनाज नहीं खरीद पाएंगे, और उसकी वजह से भूखमरी आएगी। जब क्रॉप्स जब जलाने, अब डेड बॉडीज जलाएंगे नहीं तो बीमारियां फैलाएंगी, वो होगा डार्क विंटर। और उसमें सबसे बड़ा रहेगा, तो उन्होंने कहा था कि सर अनाज का प्रॉब्लम कब तक चलेगा? उन्होंने कहा था ज़्यादा नहीं 2-3 महीने का है। भाई साहब मेरे ख्याल से वो खेती नहीं करते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जो बुआई का टाइम आता है गेहूं का, वो रहता है अक्टूबर में। जब अक्टूबर हीट गिरती है, जब ज़मीन अभी बरसात की वजह से गीली हो जाती है, फिर उसमें बुआई जो खेत जोता जाता है, और फिर उसके बाद में बुआई की जाती है। तो वो बुआई करने के बाद में अक्टूबर में जो बुआई होती है, तो उसके अगले 4 से 5 महीने बाद अक्टूबर में होता है, मिडिल के आसपास, सितंबर अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के एंड के आसपास गेहूँ आता है। गेहूँ आता है, फिर बाजरा, जो भी वहाँ पे खरीफ रबी की होती है तो ये सब चीज़ें अगले कम से कम 8 से 8.5 महीने के लिए आपके मार्केट में गेहूँ नहीं रहने वाला है। तो भाई साहब अभी जो है अनाज, वो मोदी साहब ने अप्रैल मई में पूरे देशों में बांट दिया है, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज़ लेने का था ना। मैंने कहा था अगला नोबेल प्राइज़ किसको मिलेगा, उनको नोबेल प्राइज़ लेने का है। वो नोबेल प्राइज़ लेने के लिए उन्होंने बांट दिया। अब भारत के सारा गोडाउन खाली हो चुके हैं, कंगाल हो चुका है, गोडाउन रिकामे हो चुके हैं। अब अगले महीने के बाद में जो भी राशन था उन्होंने वो 50% कट कर दिया है। अगर आपके घर में गैस है, आपके घर में गाड़ी है, आपके घर में 2 व्हीलर है, आपके घर में एंड्रॉयड मोबाइल है, आपके घर में टीवी है, आपके घर में एक भैंस है, एक गाय है, तो आप वो राशन को छोड़ दीजिए। ऑर्डर निकाले हुए हैं, क्यों निकाले ऑर्डर? ऐसे ऑर्डर क्यों निकाले गए हैं? ठीक है, उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों में से भारत में जो है वो 70 to 80% लोग वो अनाज लेते नहीं है, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। पर भाई साहब 20 से 25% तो लोग खाते हैं ना वो अनाज। सोचो 80 करोड़ में से अगर 20% भी आप पकड़ते हो, कम से कम 15 से 16 करोड़ लोग उस 2 टाइम के अनाज के राशन के ऊपर जिंदा है। 2 टाइम के अनाज के ऊपर वो जिंदा है राशन के। अगर उस 15 से 16 करोड़ में से 50% भी अगर रास्ते पे आ गए ना,
सोचो, श्रीलंका की पॉपुलेशन 8 करोड़ थी और उसमें से सिर्फ जो है 1% लोग भी रास्ते पे नहीं आई तो सरकार हिल गई थी श्रीलंका की। वही पाकिस्तान में हो रहा है। सोचो 80 करोड़ में से जो 16 करोड़ लोग अनाज जो खाते हैं 2 टाइम का, चलो ठीक है, नहीं 16 करोड़, चल 10 करोड़ खाते हैं। उस 10 करोड़ में से जब 2 टाइम का वक्त का अनाज भी अगर आपके बच्चों को वो माँ बाप नहीं खिला पाएंगे, भाई साहब मैं आपको पहले ही बोला है, ये जो है ना पुलिस वाले और ये कलेक्टर्स और एसडीएम और तहसील अगर ये राशन नहीं देंगे, भाई साहब श्रीलंका में जाके देख लीजिए, आग लगा दी थी लोगों ने। ये सारा कुछ जो बोल रहा हूँ सरकार इस पर बहुत गहराई से सोच रही है। आप नहीं सोच रहे, आपको लगता है डॉक्टर यहाँ पे आके बात कर रहा है, मेरे बातों पे कितना वजन गिरता है ये आपको नहीं पता है। ये प्रशासन बहुत अच्छे से जानता है, ये रॉ वाले भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये क्राइम वाले भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये अजीत डोवाल भी बहुत अच्छे से जानता है, ये अमित शाह भी बहुत अच्छे से जानता है कि डॉक्टर जगदाड़े के शब्दों का इम्पैक्ट प्रशासन पे शासन पे क्या गिरता है। नॉर्मल बंदा नहीं हूँ, 4 PIL वो भी इंटरनेशनल लेवल के करके बैठे हैं। करोड़ों रुपए की जहाँ पे उलाढ़ाल होती है जिन चीज़ों में, उन चीज़ों में हाथ डाला है। परेशान तो हो गए ना, उनके दोस्तों के धंधे हमने वहाँ पे सवाल उठा दिया है उनके धंधों पे, तो फिर वो तो परेशान होंगे ही ना। तो भाई ये बात थी, बात आ जाने का लाइव कारण यही था। आप लोगों ने जो बातें मेरे जो बातें कही वो आप सीरियसली नहीं ली। आपको लग रहा है कि हाँ ये बात कर रहा है, इसमें क्या दम है, तो ये दम जो है वो मोदी साहब को समझ चुका, इसलिए उन्होंने आज के भाषण में जो कुछ मैंने कहा था कि हम ये करेंगे, उन्होंने अपने लेबल पे चिपका दिया कि हम ये करेंगे। अब भाई साहब करना तो 10 साल पहले क्यों नहीं किया, जब सत्ता में आए थे, ब्लैक मनी के मैटर पे सत्ता में आए थे, आज क्यों नहीं किया है। तो इसलिए अब आगे के जो गेम प्लान्स है वो हम अब ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करने वाले हैं। ग्रुप बने हैं, ग्रुप्स पे अटैच होइए, आपके अपने स्टेट वाइज ग्रुप जो बने हैं उसमें आप अटैच होइए, वहाँ पे आपकी अपनी भाषा में डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए। आपको मेरी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं देते रहूँगा। पाकिस्तान में अर्थक्वेक हुआ है 4.4 रेक्टर स्केल का, और वही अर्थक्वेक अभी एक अपने जम्मू कश्मीर के आसपास भी रीजन में हुआ है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रखिए। प्लेट्स एक्टिव हो चुके हैं। प्लेट्स जो है अदर दैन द एशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक एक्स्ट्रा प्लेट जो है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, पंजाब, दिल्ली और इस तरफ आती है, वो एक्स्ट्रा एक्टिव हो चुकी है। तो संभलिए, बस यही। मिलते हैं कल सुबह। जो जागा था वही बचने वाला है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।